सौरभ जायसवाल, हास्य व्यंग के शायर, हास्य व्यंग के कवि, जोरदार तालियां भाई। मेरे स्वागत में आपने जो एक घनघोर तालियां बजाई हैं, इसके लिए हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। आप सब लोग अपना अपना एक एक फोटो निकाल के दे दो, मैं अपने घर दे दूंगा लगा के। ये सब हमारी आने वाली पीढ़ियां आपका धन्यवाद करती रहेंगे कि हमारे परदादा कहीं कविताएं सुना रहे थे तो आपने उनका पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल किया था। आप लोग इतनी खामोशी के साथ, एक्चुअली गलती आप लोगों की नहीं है क्योंकि इतनी यहाँ पर इतनी दर्द भरी बातें हुई हैं, मूर्छित हुए श्रोताओं, आप लोग अभी जिंदा हो इसलिए आपको बधाई। चाहो तो आप अपने लिए तालियां बजा सकते हो। वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है। वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है, बस शुक्र इतना है कि हंसने पे जीएसटी नहीं है। तो आप हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो। भाई साहब, हमारी टाइमिंग बहुत खराब है, इतनी खराब है कि पूछिए मत। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, बस में हम बैठते ही बस वाले ने गाना लगा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा भाई तेरी जिंदगी का आखिरी होएगा, अभी तो हमको लंबा जाना, या तो ये गाना निकाल दे या मेरे को बस से उतार दे। तो ऐसी घटनाएं साहब हमारे साथ हो जाती हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो कहने लगे कि मैं 10 सेकंड से ज्यादा साहब सीरियस नहीं रह पाता हूं। हमने कहा आपका तो सही है, हमें 10 सेकंड से ज्यादा कोई सीरियस लेता ही नहीं है। तो आप भी बिल्कुल हमें सीरियस मत लीजिए। हमें सुनने के लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमने आज तक जो कुछ लिखा है बिना दिमाग लगाए लिखा है। तो इसलिए बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी किसी एक बड़े हीरो के लड़के ने वो चरस वरस पी ली तो मीडिया ने बड़ा बवाल मचा दिया कि उसने चरस क्यों पी ली। भाई बड़े आदमी का लड़का है, चरस नहीं तो क्या बीड़ी पिएगा। मैंने कहा कि हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है। कुछ लोग इधर वाले ऐसे खामोश बैठे हैं साहब जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं कि हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है, ऐसी वैसी नहीं टाप की पी रहा है। मीडिया वालों तुमको दिक्कत क्या है कि हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है, ऐसी वैसी नहीं टाप की पी रहा है। मीडिया वालों तुमको दिक्कत क्या है? लड़का अपने बाप की पी रहा है। ऐसा एक्चुअल बात होनी चाहिए। भाई साहब हमारी टाइमिंग इतनी टाइमिंग खराब है। हर्षित भैया मैं क्या बताऊं, एक बार एक बंदे ने फोन किया कि मैं सौरभ जायसवाल को मुझे बुलाना है। मनीष को फोन किया, मनीष ने कहा कि महंगा कभी वो 25-30 हजार से नीचे में नहीं आएगा। उस बंदे को डायरेक्ट मेरा नंबर मिल गया, उसने फोन किया कि सौरभ भाई मैं कवि सम्मेलन करा रहा हूं। मैंने कहा कवि सम्मेलन करा रहे हो, उसके लिए बधाई। बोला कि मैं आपको बुलाना चाहता हूं। मैंने कहा उसके लिए मेरे को खुद बधाई। मैंने कहा वो तो सब ठीक है लेकिन 3000 से नीचे नहीं आऊंगा। और मजा आया हो तो एक बार पूरा सदन एक बार तालियां बजा के इस कार्यक्रम को मैं बस इतना चाहता हूं। हमें बस विमलेश ने इसलिए यहां बुलाया है कि अभी तक जो ये हो रहा था 12 बजे से, एक जमीन तैयार करनी है कि आपको यहां शकील सर को सुनना है, हर्षित भैया को सुनना है, बड़े बड़े शायरों को सुनना है, फैज भैया को सुनना है, तालिब भैया को सुनना है, बहुत लोगों को सुनना है। बहुत लोगों में नाम भूल जाता हूं। अब देखिए मैं काफी बड़ा कवि हूं, ये मुझे लगता है। मैं हर्षित भैया मैं देश विदेश कविता पर सुनाने नहीं गया, वो अलग बात है, लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं साहब। एक बार हमने फेसबुक पे एक शायरी लिख दी, उसको एक कनाडा की बंदी ने लाइक कर दी। मैं तब से अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय समझ रहा हूं। तो मैं कोई छोटा मोटा कवि नहीं हूं। बस हमें शिकायत यह है, बस श्रृंगार के कवियों से बहुत शिकायत है। वो ऐसी कविताएं लिखते हैं कि वो लिख दिया कि किसी ने उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब किसी के जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बताइए बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। किसी ने लिख दिया कि वो लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब मोदी जी अपने इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, अगर लड़की अखियों से गोली मार रही होती थी 36 रफाल खरीदने क्या जरूरत थी? कांग्रेस वाले पीछे पड़े कि रफाल में घोटाला हो गया। किसी ने लिख दिया कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। अम्मा उसकी जुल्फों की छांव में सो गए, उसकी जुल्फें की म्यूनिसिपैलिटी का तंबू का नाथ। कैसे सो गए? ऐसा थोड़ी होता है।
एक दिन विमलेश ये गाना गाते हुए जा रहा था कि क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। एक बार इसने गाना गाया, सामने चाचा जा रहे थे, मुड़ के देखा इसकी तरफ, फिर इसने सुर लिया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। चाचा फिर पलट के इसकी तरफ देखे, फिर भी ये नहीं माना, फिर इसने उठाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। चाचा ने घूम के इसको 2 झापड़ मारे, बोले हमारा नाम है गुलशन और हमको बिल्कुल नहीं पता है तुम्हारे दिलबर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। दिलबर को फोन करो, आने वाले हैं कि नहीं आने वाले उनसे कंफर्म करो, मेरी खोपड़ी मत खाओ। तो शिकायत हमको बस श्रृंगार के कवियों से यह है कि ऐसी ऐसी नहीं लिखना चाहिए। ओरिजिनल आत्मनिर्भर टाइप के कवि बनो, जैसे हास्य रस के कवि होते हैं। मैं ओरिजिनल कविता सुनाता हूं, अगल बगल में आपके अगर कोई मोहतरमा बैठी हो तो उनकी जुल्फों को देखिए, 4 लाइनों का आनंद लीजिए कि पहलू जो अंश, क्योंकि हम में कुछ देखने के लायक नहीं है साहब, ये देखो इनको भी कोई नहीं देखता। कि पहलू जो अंश हुए हैं, कि पहलू जो अंश हुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, पहलू जो अंश हुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, और उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं उन जुओं पे बात हो। तो ये सब घटनाएं होती हैं। ओरिजिनल कविता है, ओरिजिनल लिखना चाहिए। अभी विमलेश ने हमारी 4 लाइनों का पोस्टमार्टम किया था, मैंने बड़ी मेहनत से 4 ही लिखी थी, तो उसको ऐसा इसने संधि विच्छेद किया कि हम टेंशन में खुद आ गए कि हमने लिखा था। शायरी सिर्फ इसलिए ही काम में नहीं आती है कि हमें कुछ महबूब से बात करनी होती है, लेकिन विमलेश जैसा शायर जब माइक पे आता है तो इसकी शायरी लोगों को बेहोश भी करने के काम आती है, क्योंकि इतनी दर्द भरी शायरी सुना देता है कि लोग बेहोश हो जाते हैं। मैंने लिखा था कि बेबी बाबू जान से डर लगता है, कि बेबी बाबू जान से डर लगता है, अब तेरी कातिल मुस्कान से डर लगता है, और मोबाइल का खर्चा तो जैसे तैसे झेला था, अब तेरे मेकअप के सामान से डर लगता है। मैंने कहा कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे, भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो, जोगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। तो ये घटनाएं होती रहती हैं। आखिर की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि टापरों से भी हल कहां हुई है, फेल होने के बाद की घटना है कि टापरों से भी हल कहां हुई है, गणित कहीं भी सरल कहां हुई है, और पिताजी इस साल भी हो गया हूं फेल, क्योंकि इस साल भी नकल कहां हुई है। इतनी जरा सी बात पे हुआ बवाल प्रचंड, ताऊ ने कमला कहा हमने कहा पसंद। क्या बात है सौरभ भैया, वाह वाह, बहुत खूब।